So let's start the chapter, that is crop production and management. अभी मैंने आपको बताया क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन उत्पादन, एंड और मैनेजमेंट प्रबंधन, यानी कि फसलों का उत्पादन और उनका प्रबंधन। पहेली एंड बोझो went to their uncle's house during the summer vacation, यानी कि पहेली एंड बोझो अपने अंकल के घर जाते हैं छुट्टियों में। जैसे आप गर्मियों की छुट्टियों में जाते हो, कोई अपने गांव जाता है, कोई कहीं जाता है, ऐसे ही पहेली और बोझो कहाँ जाते हैं? समर वेकेशन के दौरान अपने अंकल के घर पर जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिक्कल, शाल, प्लग etc in the field, यानी कि एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स यानी कि औजार देखे, जैसे कि खुरपी, शिकल, दराती, शाल, कुछ ऐसा औजार जिससे मिट्टी खोदने के काम में यूज़ किया जाता है। प्लग यानी कि हल, जो कि कहाँ यूज़ होते हैं? खेत में। कहाँ यूज़ होते हैं? खेत में। और ये टूल्स उन्होंने कहाँ देखे? खेत में। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू नो। बोझो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स, यानी कि वो जानना चाहता है कि इन टूल्स को, इन औजार्स को हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्नड दैट all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? आप सब जानते हो कि जितने भी लिविंग यानी कि जीवित ऑर्गेनिज्म जीव हैं उनको खाना चाहिए। अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो सर्वाइव करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल, आपको याद है पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया होगा कि पौधे कैसे अपना खाना अपने आप बनाते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस की। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ना ही एनिमल्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो हमें खाना मिलता कहाँ से? एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, यानी कि सबसे पहले हम ये बता करते हैं कि हमें खाने की ज़रूरत होती क्यों है, क्यों चाहिए हमें खाना। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, यानी कि हम सब जानते हैं खाने से हमें एनर्जी मिलती है ना। फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, यानी कि हमारी बॉडी को कुछ भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, बट फर्स्ट वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। यानी कि जो फंक्शंस हैं ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इन फंक्शंस को करने के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, क्योंकि इन फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हम अपना खाना कहाँ से मिलता है? हमें हमारा खाना एनिमल से, प्लांट से, या फिर दोनों से। You know that
क्योंकि आप प्रीवियस चैप्टर्स में प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हो कि आपको अपना खाना कहाँ से और कैसे मिलता है, प्लांट से कैसे मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। यानी कि जब हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, देन हाउ कैन वी प्रोवाइड, तो हम कैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि हमारी कंट्री में बहुत सारे पीपल्स हैं, तो हम कैसे उन सब तक खाना पहुंचा सकते हैं, कैसे हम उन सबको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पुट किया है बोझो ने, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको पहेली देगी यहाँ पर। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि जो फूड है, जो खाना है, वो बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसको प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। यानी कि हमें सारी पॉपुलेशन को सबके पास खाना पहुंचाने के लिए 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट, रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि नियमित रूप से फसलों का उत्पादन। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर प्रबंधन होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको रेगुलरली प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उनका मैनेजमेंट होगा। और थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण, उनका प्रॉपर वितरण होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि कृषि पद्धतियाँ। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व पीपल क्या थे, लोग क्या थे, घुमंतु। नोमैडिक होता है आपका घुमंतु, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घूमते रहते हैं, जिनका कोई प्रॉपर हाउस नहीं होता था, उन्हें हम घुमंतु बोलते थे, ठीक है। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि वो एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रुप्स बनाकर खाने और रहने, आवास, खाना और आवास की तलाश में घूमते रहते थे, जाते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि वो क्या खाते थे, रॉ मतलब होता है कच्चा, कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियाँ, एंड स्टार्टेड, और उन्होंने क्या शुरू किया, हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स का शिकार करना, उन्होंने खाने के लिए पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, बाद में उन्होंने खेती, भूमि पर खेती करना शुरू किया, चावल उगाने शुरू किए, गेहूँ उगाने शुरू किए, और अदर फूड क्रॉप्स, और अलग अलग फसलें उगाने शुरू की। और ऐसे ही हमारी एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और ऐसे ही हमारी कृषि का जन्म हुआ। तो नेक्स्ट इज व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। अब नेक्स्ट देखिए, हम इतनी देर से एक बात बोल रहे हैं, फसल, क्रॉप। अब आप मुझे बताओ क्रॉप होता क्या है। फसल, जैसे हमने मान लो गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो उसमें जो खेत में लगाया जाता है वो एक प्लांट होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो हम उन्हें प्लांट्स भी कह सकते हैं। लेकिन हम उसे फसल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक ही तरीके के, यानी कि एक ही प्रकार के प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स किसी एक जगह पर लगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे आपका एक खेत है और उसमें आपने सारे किस चीज़ के प्लांट लगाए, वीट के प्लांट लगाए, गेहूं के प्लांट लगाए, तो वो आपकी क्या हो गई, वीट क्रॉप। किस चीज़ की क्रॉप हो गई, खेती, किस चीज़ की खेती, गेहूं की खेती।
अब ऐसा तो नहीं है कि आपने खेत में कुछ एक पौधा गेहूं का लगाया, एक पौधा चावल का लगाया, ऐसा तो नहीं करते ना आप लोग। इसीलिए तो क्रॉप की डेफिनेशन, आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, और आंसर इज़ व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। यानी कि जब एक ही प्रकार के पौधे एक जगह पर एक साथ लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स, यानी कि गेहूं की फसल का मतलब होता है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यानी कि गेहूं की फसल का मतलब होता है कि गेहूं के ही पौधे, हमने एक खेत में सारे गेहूं के ही पौधे लगाए हैं, उसमें कोई और पौधा नहीं लगाया है, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ओके क्लास, आपकी आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है आपको रीड करना है, और मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूँगी, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस क्या, कीवर्ड्स दूंगी, और उन कीवर्ड्स के हिंदी में मीनिंग्स और इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी आपको लिखना है। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।